मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जितने रत्न विश्व में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं वे सब रत्न पहले कभी समुद्र की तलहटी में रहे थे। कहने का तात्पर्य ये जितने रत्न दिखाई दे रहे हैं ना वे वही के हैं समुद्र के। ठीक उसी प्रकार गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन, ठीक उसी प्रकार जितने भी दर्शन विश्व में दिखाई देते हैं वे सब जैन दर्शन में से ही बाहर निकले हैं। मेरी तरफ से मैं कुछ बात कहता हूँ, लेकिन बाहर निकलते समय वे टूट कर निकल गए। और इसीलिए जैसे माला की शोभा है, माला अर्थात एक साथ एक डेफिनेट सिस्टम में पिरोए गए सभी मणि, सभी रत्न, जैसी शोभा एक माला की है वैसी शोभा टूट टूट कर बिखरे हुए एक एक मणियों की नहीं होती है। लोक में तो फिर भी उदाहरण एक देश है, लोक में तो फिर भी रत्न की कोई वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वैल्यू नहीं होती। कहने का तात्पर्य आत्ममीमांसा एक शॉर्ट नंबर की कारिका होना चाहिए। निरपेक्षा नया मिथ्या वस्तुते अर्थकृत। कहीं पढ़ा आप लोगों ने? मैंने पूछा आप लोगों ने कहीं पढ़ा? आप लोगों ने ये सब छह ढाला में पढ़ा। तीसरी ढाल के अर्थ में, भावार्थ में आप सबको देखना चाहिए। निश्चय व्यवहार की बात चल रही है वहाँ पर, शायद पहले ही छंद का अर्थ आपको तसल्ली से देखना चाहिए। भावार्थ वहाँ पर ये मिलेगा उद्धृत, शायद यह भावार्थ देखना चाहिए आपको। है तो छह ढाला में, और ज़्यादा करके तीसरी ही ढाल के पहले छंद में होना चाहिए। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत। आप्तमीमांसा कारिका का छोटा सा मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं, नया भास होते हैं, और जो सापेक्ष नए होते हैं वे वस्तुते अर्थकृत, मतलब वस्तुतः अर्थकृत, परमार्थ रूप से वे ही अर्थकृत अर्थात प्रयोजनभूत कार्यकारी हुआ करते हैं। गेटिंग? फॉलो कर रहे आप लोग? निरपेक्ष सापेक्ष समझ में आता है? कथन एक समय में एक का चलेगा, लेकिन दूसरे की अपेक्षा ज्ञान में होना जरूरी है उसी समय में। नई की परिभाषा कोई बताएगा? एक प्रमेय कमल मार्तंड की। अच्छा, आप लोगों को निश्चय व्यवहार तो पढ़ लिया है, नए चक्र के लिए अभी अवधि है थोड़ी सी, 1 साल के बाद है पूर्वार्ध नए चक्र। उसमें एक परिभाषा दी है अनिराकृत प्रतिपक्षो नया। क्या लिया परिभाषा? याद रखो अच्छे से, 1 साल के बाद फिर से पूछा जाएगा। प्रमेय कमल मार्तंड। अनिराकृत प्रतिपक्षो नया। नए वे होते हैं जो प्रतिपक्ष का निराकरण नहीं करते। दे कीप देम साइलेंट। आप समझ रहे हैं? निराकरण अर्थात अपर पक्ष का, अपर धर्म का निषेध नहीं होता। वे गौण भर होते हैं और उनकी गौणता, उनके बारे में कुछ भी वाच्यता न करके सहज ही सिद्ध होती है। पकड़ में आ रहा है? आप्तमीमांसा का क्या वचन बोला? निरपेक्षा नया मिथ्या। जो नए निरपेक्ष हुआ करते हैं वे सब मिथ्या है,
और जो नए सापेक्ष हुआ करते हैं वे प्रयोजनभूत है, वे सम्यक नए है, सम्यक नए। थोड़ा समझ रहे होंगे। अनिराकृत प्रतिपक्षो नया का अर्थ भी समझ में आया, आता है। अभी देखिए जैन शासन क्या कहता है, समझिए। और इस बात को न समझकर इस एक जैन दर्शन में से ही 1000 मत तैयार हुए हैं। जाते समय यदि स्यादवाद ले जाते तो 1000 मत कैसे तैयार होते? फिर जाते समय इतना ही भूल गए और सर्वथा एकांत कर बैठे किसी एकांत धर्म का। आइए प्रकरण पर आइए। प्रकरण में मैं थोड़ी अवधि के बाद जुड़ूंगा। मुझे लग रहा है 10-15 मिनट और जाएंगे, आपके भूमिका ज्ञान में आएगी। जैन शासन में कुछ ऐसे नए भी है जो संपूर्ण विश्व को एक कहता है। वो कौन सा नए है? तत्वर सूत्र के पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में हमने देखा था, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानया, जिसमें उसके क्रम के भी औचित्य की बात की थी। तो हमने कहा था नैगम नहीं इसलिए पहले है क्योंकि उसकी विषय वस्तु सबसे ज़्यादा व्यापक है। उसकी विषय वस्तु क्या है? विश्व में जितने पदार्थ है वो तो है ही, लेकिन जितने असत वस्तुएं हैं वे भी सब इसके ज्ञान के विषय है। सत प्लस असत, यह नैगम नय का विषय। किसी को याद आ रहा है? इसकी चर्चा चली थी। फिर देन कम्स संग्रह नय। संग्रह नय का विषय संपूर्ण विश्व है। और वह कौन सा संग्रह नय है जो संपूर्ण विश्व को विषय बनाता है? वह संग्रह नय है शुद्ध संग्रह नय। याद आ रहा है? भारी पड़ रहा है? थोड़ा सा भारी पड़ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कहा? संग्रह समझ में आया ना? संग्रह कलेक्शन। जैसे कहा हमने जीव, तो इतना कहने मात्र से जितने भी जीव है सांसारी और मुक्त, वे सब एक जीव की कैटेगरी में आ गए। ये काम सांसारी और मुक्त को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम, महती काम संग्रह ने किया है। जो एक दूसरों को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, आमने सामने नहीं आते, उनको पास में लाकर बिठाना, उनका शेक हैंड कराना, हैंड जॉइनिंग कराना, ये बहुत बड़ा काम होता है। पकड़ रहे मेरी बात को? दिगंबर और श्वेतंबर को सबसे एक प्लेटफॉर्म पर लाने का महती काम किसका है? बोलिए, किसका बड़ा योगदान है? आप भी जैन हैं, हम भी जैन हैं। आप भी पंच परमेष्टि को मानते हैं, हम भी पंच परमेष्टि को मानते हैं। नमोकार मंत्र हम भी आराध्य मानते हैं, आप भी आराध्य मानते हैं। अभी स्वरूप जब आचार्य उपाध्याय साधु का खुलेगा, अरे जब तो अरहंत का खुलेगा तब भी दिक्कत आनी है। आचार्य उपाध्याय साधु की कहा बात है, कवलाहर तो तुम अभी उनकी खबर ली जाएगी थोड़े टाइम के बाद। अब समझ रहे मेरी बात को? नाउ श्वेतंबर दिगंबर को एक किया प्लेटफॉर्म पर, किसने? जैनत्व। अकेले जैन को उजागर करो। जैनियों को और बौद्धों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। बोलो श्रमण, बोलो श्रमण परंपरा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वैदिकों को, जैनियों को, बौद्धों को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जा सकता है? जो इहलोक परलोक को मानता है, दैट्स ऑल। ओके। पाश्चात्य संस्कृति, चार्वाक मत अलग पड़ जाएगा इसमें। चलिए और थोड़ा व्यापक सोच करिए। बोलिए संपूर्ण जीव राशि, फिर क्या भारतीय क्या विदेशी, एक जीव बोलो, मनुष्य बोलो। अब मनुष्यों को और एक इंद्रिय दो इंद्रिय सबको एक प्लेटफॉर्म में बोलो, जीव बोलो। और जीव में ये तो सांसारिक की बात हुई, अब इसके बाद मुक्तों को भी लो तो जीव हो जाएगा। अभी तक तो सांसारी था टाइटल, अभी जीव टाइटल हो जाएगा। अब और कोई गुंजाइश संग्रह ने और कोई काम कर सकता है? ऊपर और जोड़ सकता है? कुछ और जोड़ सकता है? हाँ जोड़ सकता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये जो बिखरे पड़े हैं इनको भी जीव के साथ जोड़कर सबको एक टाइटल दिया जा सकता है। बोलिए द्रव्य सद्रव्य लक्षणम, क्योंकि सभी, बोलो
सभी पदार्थ सत है, उत्पाद व द्रव्यात्मक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़े दिन पहले भी चौथे अधिकार के प्रारंभ में मैंने कहा होगा, लोग कहते हैं हम साधर्मी हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये भी हमारे साधर्मी है, ये खंबा है, ये माइक है, ये हमारा साधर्मी है। साधर्मी मीन्स समान धर्मी। समान धर्म क्या है? यह भी है, मैं भी हूँ, समान धर्म। यह भी है, मैं भी हूँ, यह समानता है। और क्या चाहिए? है मतलब सत, ये भी सत, मैं भी सत, यह भी द्रव्य, मैं भी द्रव्य। अब शुद्ध संग्रह नहीं क्या करता है? जोड़ता जाता है, और वो अंतिम पॉइंट, अंतिम लिमिट, वो संपूर्ण विश्व। इसके बाद किसी का जुड़ना शेष नहीं रहता। और ये संग्रहणय जो संपूर्ण विश्व को एक करता है, इस संग्रहणय को एक पर्टिकुलर वर्ड क्या नाम दिया था हमने? शुद्ध संग्रहणय। ध्यान रखना, सभी संग्रहणय को शुद्ध संग्रहणय नहीं कहते। एक फाइनल पॉइंट संग्रहणय का जो संपूर्ण विश्व को शेल्टर देता है, वही शुद्ध संग्रहणय टर्म होगा। हमने देखा तो, और आपको याद आ रहा होगा, संग्रहणय जोड़ते जाता है, व्यवहार ने तोड़ते जाता है। संग्रहणय का अंतिम पॉइंट विश्व, व्यवहार का अंतिम पॉइंट स्वतंत्र इकाई, यूनिट। याद आ रहा है आपको? हमने देखे थे दो शब्द उस समय में, सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हमने और देखा था महासत्ता, अवंतर सत्ता। याद आ रहा है? संपूर्ण विश्व को कहा जाता है महासत्ता, क्योंकि यह समस्त अनंत सत्ताओं को, 6 जाति की अनंत सत्ताओं को अपने अंतर्गत एक रूप से स्वीकार करता है। क्या एक रूप से? जैसे दिगंबर, श्वेतंबर, गौण, ये उपाधि को गौण करो तो जय नहीं रहता है, उसी प्रकार जीव, द्रव्य, पुद्गल द्रव्य को में जीव और पुद्गल की उपाधि हटा कर देखो तो एक द्रव्य ही शेष रहता है। आप पकड़ रहे बात को? समझने का प्रयास करो। शुद्ध संग्रहणय किसको विषय बनाता है? संग्रहणय अभी थोड़ी देर के लिए सादृश्य अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व मतलब समान, उसी को कहते हैं महासत्ता। जैनी जब ऐसा बोल रहे थे, शुद्ध संग्रहणय का निरूपण कर रहे थे, और उदाहरण में यह दिया जा रहा था हम सब एक है। क्या दिया जा रहा था? हम सब एक है। तब एक भाई सुन रहे थे इसको और उनको बहुत अच्छा लगा। जल्दबाजी में वे वहाँ से निकल गए और बेचारे स्यात इस मुहर को लेके जाना भूल गए, तो उनका सिक्का कहीं काम नहीं आया। और वे कौन थे भाई? सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। मिलती जुलती बात। आपको बहुत अभी हर जगह ऐसा लगेगा कि जैनियों में भी ऐसा है, जैनियों में भी ऐसा है। आपको लगेगा सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म वाले ऐसा मानते हैं कि संपूर्ण विश्व एक है। अद्वैत मीन्स वन, एक। जैनी भी ऐसा मानते हैं, हम सब एक है ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा मानते समय वे ऐसा भी मानते हैं, अथवा ऐसा जानते तो है हम सब एक है, लेकिन ऐसा जानते समय ऐसा मानते हैं कि हम सब एक है। ऐसा जानते समय, कहते समय ऐसा मानते हैं हम सब न्यारे न्यारे है, पृथक है। महासत्ता होने पर भी अवान्तर सत्ता बरकरार है। सदृश अस्तित्व कही जाने पर भी, बोलिए, स्वरूप अस्तित्व बरकरार है। हम सब एक है ऐसा जानते समय मानते ये है कि हम सब एक नहीं, एक जैसे है। पकड़ में आया आपको? पकड़ में आ रहा है?
और एक जैसे को एक कहने का प्रचलन तो लोक में भी है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, तब आपको याद आ रहा होगा। तत्व और सूत्र में हमने दुकानदार को कहा कि 1 किलो चावल देना। वो पैक कर रहा था, जितने में हमने कहा हमारी गाड़ी थोड़ी सी निकल गई है, हम अब भी देख कर आते, अब जल्दी। और जितने में हम चले गए और आधे घंटे नहीं आए देखकर, और दूसरा कोई ग्राहक आया और उसने कहा फटाफट 1 किलो चावल दो, जल्दी जल्दी। वही पैक था, वही दे दिया। और जब अपन पहुंचे वहाँ पर, हमने कहा हमारा 1 किलो चावल, उन्होंने पैक करके फिर दे दिया। नहीं 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 हमारा। तो वो क्या कहता है, ये वही है, ये वही है, वही है, बोलिए, क्वालिटी वही है, लेकिन दाना दाना अलग है इसका। ये वैसा है, को लोक में भी ये वही है, ऐसा कहते हैं। गेटिंग? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? और ये सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म वाले, वे सर्वथा ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म सब में व्याप्त हो गया, संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया, और यह विश्व अथवा ब्रह्म एक है, ऐसा मानते हैं। और फिर वे कुछ स्लोगन्स कहते हैं जो अपन जब चाहे कहते रहते, जैसे एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है और कुछ नहीं है विश्व में, एक। और बोलो, सिया राममय सब जग जानी। संपूर्ण विश्व सिया राममय है। हालांकि सिया राम भी कहना कैसे बनेगा, फिर उनको सिया और राम को भी एक ही मानना पड़ेगा। समझ में आया? और बोलो, और बोलो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब इल्यूजन है, सब मिथ्या है। ये ऐसी मान्यता वाले ये लोग हैं, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म वाले। देखिए उनका क्या कहना है। ऋषभ समझ में आया क्या कहा? क्या मानते हैं? ब्रह्म ये संपूर्ण विश्व एक है, पहले ये मानते हैं। एक सरीका नहीं, अभी शुद्ध संग्रह नए का एकांत किया, नया भास हो गया, और वे मानते हैं हम सब एक है, और सब एक है मतलब सब में व्याप्त है, ऐसा मानते हैं। और इसीलिए ऐसा मानते हैं ये सब जितने भी पदार्थ है विश्व के, वे सब अंश है और ब्रह्म उसका अंशी है, ऐसा वे मानते हैं। ऐसा अंश अंशी संबंध मानते हैं। खैर अपन तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उनकी क्या बातें हैं देखिए। वे ऐसा मानते हैं यह ब्रह्म सर्वव्यापी है एक, और सर्व का कर्ता है दो बिंदुओं को लेकर विशेष चर्चा चलेगी। क्या कहा? सर्वव्यापी पने का एक कथन चलेगा, 1-2 दिन चल सकता है। ये सर्व का कर्ता ये 2-4 दिन चल सकता है। ये ब्रह्म के 2 कंसेप्ट की बात करते हैं, एक तो सर्वव्यापी पने की बात करते हैं, और एक तो सर्वकर्तृत्व की बात करते हैं, जिसका निषेध यहां पर किया जाएगा। अभी आगे बात करते हैं। सबसे पहले पंडित जी साहब एक सामान्य तर्क देकर आगे बढ़ते हैं। तुम सर्वव्यापी कहते हो ब्रह्म को, ऐसे कैसे संभव होगा? क्योंकि जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सब न्यारे न्यारे है। एक हेतु 2, उनके स्वरूप भी न्यारे न्यारे है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हालांकि ये 2 हेतु नहीं है खरेखर। हेतु ऐसे तो एक ही माना जाएगा ये, क्योंकि 2 द्रव्य की भिन्नता को स्थापित करने के लिए वो भिन्न लक्षण ही तो हेतु है उनका। लेकिन ये हेतु के हेतु को भी एक अलग सा हेतु कहा जा रहा है। आपको याद आ रहा होगा, हमने पेज नंबर 23 पर जीव और कर्मों की भिन्नता का प्रकरण पढ़ा था। वहाँ पर पंडित जी साहब एक बात कह रहे थे कि जीव है वो जानने देखने रूप चेतना गुण सहित है। बोलो, इंद्रिय गम्य नहीं, ऐसा अमूर्तिक है। 2, असंख्यात प्रदेशी
संकोच विस्तार शक्ति सहित 3, असंख्यात प्रदेशी 4 क्वालिटीज, एक द्रव्य है, 4 क्वालिटी आ गई थी। और जो कर्म है वह चेतना गुण से रहित 1, मूर्तिक 2, अनंत परमाणुओं का पिंड 3, एक द्रव्य नहीं है, 4 ले लो इसको। एक पना नहीं है, वो अनेक है। हालांकि वहां पर बात कर्म की चल रही थी, 2 द्रव्य की बात नहीं थी। जीव और कर्म, एक स्कंद था और एक जीव था, इसलिए ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात कर रहे थे वे, ऐसा होने पर भी, दोनों का साथ सहवास होने पर भी, सहचरपना होने पर भी, तानथित्तम स्वयं सिद्धम, साथ में रहते हुए भी दोनों स्वयं सिद्ध है। क्योंकि कर्म का एक भी परमाणु जीव के एक भी प्रदेश रूप हुआ नहीं, और जीव का एक भी प्रदेश कर्म के एक भी परमाणु रूप हुआ नहीं। आगे इंपॉर्टेंट बात थी, भिन्न भिन्न लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। मैंने इतना सब क्यों बोला, इतना सब क्यों बोला, कोई बताए? भिन्न भिन्न रहने के लिए हेतु लक्षण की भिन्नता होती है। एनीवे, लेकिन यहाँ पर 2 हेतु के रूप में गिना रहे। कह रहे तुम सर्वव्यापी सर्व का कर्ता कहते हो, लेकिन कैसे संभव होगा सर्वव्यापीपना? क्योंकि हेतु 2 क्या? प्रत्यक्ष हम देखते सभी वस्तुएं न्यारी न्यारी है और उनके स्वरूप भी न्यारे न्यारे है। आइए थोड़ा सा हम कुछ पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म को सर्वव्यापी सर्व का कर्ता मानते हैं। गेटिंग? इसी में मैंने आपको तरकीब से बोला कि इसमें 2 पॉइंट बैठे हैं, सर्वव्यापी और सर्व का कर्ता। सो 2-3 पीरियड्स में, 2-3 पीरियड्स में सर्वव्यापी पने का खंडन होगा, और 2-3-4-5 पीरियड में सर्व के कर्तापने का खंडन होगा। ये थोड़ा सा बड़ा प्रकरण आएगा। पंडित जी साहब सामान्य यह कहते हैं सो कोई है नहीं। एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है कि पहली लाइन में ऐसा बोला जाता है, टू प्रूव कि दिस इज एरोनियस, दैट्स ऑल। दिस इज कहना चाहिए, दिस इज नॉट करेक्ट। प्रूव करना है कि दिस इज इनकरेक्ट, फिर बाद में डिटेल्स में बताया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर एम बताया जा रहा है, फिर उस पर फोकस भी होगा। प्रथम उसे सर्वव्यापी मानते हैं, सो सर्व पदार्थ तो न्यारे न्यारे प्रत्यक्ष है तथा उनके स्वभाव न्यारे न्यारे देखे जाते हैं। उन्हें एक कैसे माना जाए, इनका मानना तो इन प्रकारों से है। ये एम, ये निष्कर्ष है पूरे प्रकरण का। इसको उत्थानिका कहेंगे। और आगामी पूरे प्रकरण में एंड तक जितने पेजेस का ये प्रकरण चलेगा, 7-8-10 पेजेस का, उस प्रकरण की थीम यहाँ पर बोल दी उन्होंने। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। सर्वव्यापी पने को सबसे पहले खुलासा कर रही है। अब सर्वव्यापी को 1, सर्व का कर्तापने को 2, ऐसे 2 प्रकरण देना चाहिए आपको। और फिर 1 के अंतर्गत आपके कई सारे सर्वव्यापी पने का खंडन, ऐसा लिखना चाहिए 1 सर्वव्यापी पने का खंडन। ऊपर तो लिखना चाहिए अद्वैत ब्रह्म का खंडन, तो 1 सर्वव्यापी पने का खंडन, 2 सर्व के कर्ता का खंडन। और 1 के अंतर्गत पॉइंट वाइज आपको लिखना चाहिए अभी क्या क्या हेतु देते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान केंद्रित करिएगा सभी जन। जैन दर्शन की एक खासियत है कि यहाँ पर प्रत्येक कण को स्वाधीन माना गया है और कोई भी वस्तु अन्य वस्तु रूप नहीं हुआ करती। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। अनादि निधन वस्तुएं
इसका भाव बताने वाला हमने एक नोटिंग पढ़ा है पीछे, बोलिए कोई। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा में रहते हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को परिणमन कराने में समर्थ नहीं है, परिणमन कराने का भाव ही मिथ्या है। साथ साथ आपको समय सार के तीसरी गाथा की टीका भी ज्ञान में होना चाहिए। कोई बोल के दिखाएगा तीसरी? हाँ बोलिए। सभी ग्रह अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं और अपने ही। बहुत अच्छा, आपका आशय बिल्कुल टोन उसी तरफ बढ़ रही है। सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगाह में तिष्ठते होते हुए भी कोई द्रव्य किसी द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमन नहीं कराता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहने वाले धर्म चक्र का ही चुम्बन करते हैं। कोई द्रव्य अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। एवरी एंटिटी रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। क्या कहा? एवरी एंटिटी रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा? एंटिटी मतलब व्हाट इज एंटिटी? सत्ता, ENTITY, सत्ता। एवरी एंटिटी रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। प्रत्येक वस्तु अपने व्यक्तित्व को धारण करती है, कोई अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। अब जानते जैन दर्शन अपूर्व, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, दिमाग शार्प रखना। शार्प है, अटेंटिव हो। क्या जैन दर्शन व्यक्तिवादी दर्शन है? नहीं 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 नहीं। पीछे वरांग, क्या जैन दर्शन व्यक्तिवादी दर्शन है? नहीं। यू आर नॉट अलर्ट माय डियर। और जैन दर्शन नितांत व्यक्तिवादी दर्शन है। व्यक्तिवादी मतलब आइडेंटिटी, एंटिटी। हरेक व्यक्ति मतलब यहां पर व्यक्तिवादी मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलती जुलती नहीं है, प्रभावित नहीं होती है। यह नितांत व्यक्तिवादी दर्शन है। एक व्यक्ति वही व्यक्ति है, वो व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का प्रभाव नहीं चढ़ सकता। इस अर्थ में यह पूछा गया प्रश्न था। अन्यत्र यह बात नहीं होती है। अन्यत्र कभी ये बोलते व्यक्तिवाद नहीं बनना चाहिए। बोलिए क्या कहते हैं? सिद्धांतवादी होना चाहिए। व्यक्ति कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आज मैं ये कह रहा हूं व्यक्तिवादी दर्शन मतलब प्रत्येक व्यक्ति वस्तु अपनी व्यक्तित्व को डिस्टर्ब नहीं करती, स्पॉइल नहीं करती, नाश नहीं करती। सभी अपनी व्यक्तिता को बनाए रखते हैं। आगे बढ़ो। एक सूत्र और देखा था 5वें अध्याय में, बोलिए। एक सूत्र और देखा था 5वें अध्याय में, बोलिए। शायद चौथा सूत्र होगा, बोलिए। नित्यावस्थितानि रूपाणि, याद आ रहा है? नित्यावस्थितान्य रूपाणि, क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा? इस सूत्र का अर्थ किया गया था, संधि की गई थी, नित्य अवस्थितानि अरूपानि। ये द्रव्य है, कौन से द्रव्य? कौन से द्रव्य? कौन से द्रव्य? धर्माकाश पुद्गला। 4 द्रव्य की बात की है ना। ये जो द्रव्य है, बोलिए, नित्य है और अवस्थित है और अरूपी है। फिर आगे एक सूत्र कहकर बोल दिया, रूपिणा पुद्गला, पुद्गल को रूपी समझना। 2 विशेषणों का प्रयोग किया, बोलिए बोलिए। 5वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण था। नित्य और अवस्थित, क्या हेतु दिया था, कोई याद कर सकता है? नित्य और अवस्थित ऊपर से अपेरेंटली देखने पर दे फील अलाइक, ऐसा लगता है कि नित्य मतलब ही अवस्थित, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने ये कहा था नित्य मतलब बने रहना, नाश नहीं होना, और अवस्थित मतलब, बोलिए, अवस्थित मतलब
संख्या भी उतने की उतनी रहती है। क्योंकि कोई ये माने द्रव्य का नाश नहीं होता, दो द्रव्य है, नाश तो किसी का नहीं होता, सब नित्य तो है लेकिन अवस्थित तो नहीं है। फिर अवस्थित मतलब दो द्रव्य कभी एक रूप भी हो जाए लेकिन नाश किसी का नहीं होगा। अरे जैन दर्शन ये कहता है दो द्रव्य के एक द्रव्य हो गए, मतलब किसी को अपनी सत्ता मिटानी पड़ी, उसके बिना काम होता ही नहीं। समझ में आ रहा है? दो पक्ष एक पक्ष हो जाएगा, बीजेपी और कांग्रेस एक पक्ष हो जाएगा तो क्या होगा अर्जो? हाँ? क्या होगा? या तो कांग्रेस को कमल अपनाना पड़ेगा या तो बीजेपी को पंजा अपनाना पड़ेगा। दोनों में से कुछ होगा, और दोनों भी एक दूसरों को अपनाएंगे, बात तो तब भी नहीं बनेगी। दोनों में एक मत से कुछ अपनाना पड़ेगा तो किसी न किसी को अपनी सत्ता मिटानी पड़ेगी। जैन दर्शन ये कहता है दो कभी एक रूप होते ही नहीं। उसमें जो तुम कहते हो दो एक रूप होने पर जो तुम ये कह रहे हो, बोलो नित्य तो बने रहेंगे लेकिन अवस्थित नहीं रहेंगे। सो हम ये कहते ऐसा नहीं होता, अवस्थितता में अंकुश लगने पर नित्यता में अंकुश लग ही जाता है। समझ में आता है? हेतु देखिए अभी क्या क्या दिए जा रहे हैं। सर्वव्यापकता के हेतु के निषेध, सर्वव्यापकता के निषेध के हेतु समझिए। पंडित जी साहब सबसे पहले एक हेतु देते हैं। वे कहते हो सर्वव्यापक कैसे कहते हो भैया तुम? कहते हो देखो भाई सर्व वस्तुएं वैसे तो न्यारी न्यारी है। क्या कहा? सर्व वस्तुएं वैसे तो न्यारी न्यारी है लेकिन समुदाय अपेक्षा उनको एक कहा जाता है, राइट? ऐसा उसका एक पहला तर्क है। टोडरमल जी ही उनके तर्क भी पंडित जी ही बोल के दिखा रहे हैं। अब जानते ना, पंडित जी के सामने कोई बैठा नहीं था लेकिन रोज की सभाओं में ये प्रश्न उजागर होते होंगे तो टोडरमल जी ने बैठ कर ये विचार कर करके और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं इसलिए शंकाकार उनका अपना खड़ा किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पहला हेतु क्या? कि सभी वस्तुएं न्यारी न्यारी है और उनके समुदाय को एक कहते हैं। ऐसा यदि माना जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे घोड़ा है, हाथी है आदि आदि, इन सबके समूह को सेना कहते हैं। लेकिन ऐसा होने पर सेना कोई अलग चीज तो नहीं मानी जाएगी ना घोड़ा हाथी से। समझ में आया? इतनी सभी चीजों को न्यारी न्यारी चीजें और उनका समुदाय हो जाए तो समुदाय को कोई अलग माना जाएगा क्या फिर? कि यह समुदाय है और यह घोड़ा हाथी आदि है, ऐसा बोला जाएगा? गेटिंग? सम्यक अच्छे से समझ रहे हो कि खोलू और समझ रहे? जैसे हमने कहा 1 दर्जन केला लाना तो ये 12 केला अलग और दर्जन अलग, ऐसा थोड़ी हुआ करता है। गेटिंग नाउ? गेटिंग? समुदाय कोई अलग वस्तु थोड़ी होती है कह रहे कलेक्शन से। ठीक उसी प्रकार इन सबके कलेक्शन को यदि ब्रह्म मानोगे तो ब्रह्म कोई अलग वस्तु तो नहीं ठहरेगी फिर। और तुम ब्रह्म को सर्वव्यापक मानने के साथ साथ बोलिए उनसे भिन्न भी मानते हो। अभी कर्ता की बात बीच में नहीं लाना। कर्ता का पत्ता 2-3 दिन के बाद ही खुलेगा, अभी उसको थोड़ा सा गौण करो। अभी तुम सर्वव्यापक भी कहते हो और सबसे अलग भी कहते हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जो अभी बात हो रही थी ये सब अंश है और वो अंश ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तुम भी एक अंश होंगे, अंश, और फिर ये ब्रह्म के अंश है, ये कहना भी कैसे बनेगा फिर? कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हेतु 1 कितने जन समझ रहे हैं? इसको आप छोटा ए कर सकते हैं या रोमन 1, जो भी आपको सब हेडिंग। आपको मैं याद करने के लिए कुछ पॉइंट लिखाऊंगा। जैसे वस्तु से अलग कोई समुदाय नहीं है, ऐसा इतना ही लिखना चाहिए आपको।
सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अभी सेकंड पॉइंट पर मतलब क्या लिखेंगे? अभी सेकंड पॉइंट उसका नंबरिंग कैसे करेंगे? बी करो अथवा रोमन 2। अभी आप प्रोग्रेस करते रहिए, पहले अपन पढ़ लेते इसको। ओके, देखिए एक प्रकार तो यह है, एक प्रकार यह है मतलब अनेक अनेक प्रकार से वो सिद्ध करना चाहता है सर्वव्यापीपना। सर्व न्यारे न्यारे हैं, उनके समुदाय की कल्पना करके उसका कुछ नाम रख ले। उसने क्या नाम रखा है? उसने क्या नाम रखा है? ब्रह्म। ब्रह्म और इंपॉर्टेंट थिंग नोट हियर, ब्रह्म इज नॉट ब्रह्मा। ब्रह्मा अभी बोला नहीं है मैंने, फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे। 2, 5, 10 पीरियड के बाद ब्रह्म और ब्रह्मा का भी पेटा खोला जाएगा, देखेंगे अवसर देखकर। जैसे घोड़ा, हाथी आदि भिन्न भिन्न है। समुदाय जो वर्ड है ना, मैंने यहाँ से लिया, जो आपका पॉइंट बन गया। भिन्न भिन्न है, उनके समुदाय का नाम सेना है, उनसे भिन्न कोई सेना वस्तु नहीं है। सो इस प्रकार से सर्व पदार्थ जिनका नाम ब्रह्म है, वह ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मैं सबसे सुनूंगा, दूसरे पीरियड में आते समय सब तैयारी से आया करिए, मैं इसके बाद रोक कर भी पूछ सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यदि तुम ऐसा कहोगे, मतलब उसका कहने का एक प्रकार ऐसा भी हो सकता है। कैसा? देखो वस्तुएं तो भिन्न भिन्न है, लेकिन जाति अपेक्षा से एक है। राइट? अभी हेडिंग क्या आएगा मैं आपसे अपेक्षित रखता हूं, लेकिन भैया वस्तु न्यारी न्यारी, जाति अपेक्षा से एक। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं से जाति कोई अलग वस्तु तो नहीं हुआ करती। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? उसका खंडन भी आगे लिखना चाहिए वैसे। अभी थोड़ा सा रुकिए। फॉर एग्जाम्पल वॉच, थोड़ा सा यहां देखें। जैसे 100 घोड़ों का एक काफिला है, तो हम क्या कहेंगे? घोड़ों की एक आकारता देखकर हम ये भी कह सकते हैं एक की सेना है। कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, कहते हैं। कुछ बोलिए। मैंने आपको कभी कहा था चतुरंगिनी सेना। क्या कहा? जो शतरंज कहते हैं ना, शतरंज, आज मूल वर्ड क्या है उसका? चतुरंगिनी, चतुरंगी, 4 की सेना। और हमारे यहाँ बोलिए 7 वाली सेना कही है, 7 वाली सप्तरंगी भी सेना कही है। कहाँ पर? देवगति के वर्णन पढ़ते समय आपको पढ़ना चाहिए, वहां पर देवों में 7 प्रकार की सेनाएं कही है। उसमें नर्तिकाएं, नाचने वाली, गंधर्व, गाने वाले, नाचने वाले, इनको भी सेना में शामिल किया है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? हमारी कभी चर्चा हुई ही होगी नहीं? भूल गए? मतलब अब भूल गए, या तो तत्वर सूत्र में की होगी या तो इसी में कहीं की होगी। हमारे यहाँ 7 प्रकार की सेनाएं कही है, और उस सेना में और बाकी तो होते ही है। जैसे घोड़े, हाथी, एक मान के चलिए रथ, और एक होते हैं पैदल। ये चतुरंगिनी सेना इसको कहते हैं, और कुछ नहीं। सब पशु होते हैं अलग प्रकार के, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपका चेस भी जो खेला जाता है उसमें आगे प्यादे होते, प्यादे जो फुट पर दौड़ते हैं, मतलब अपने पैरों से दौड़ते हैं। किसी को घोड़े होते हैं, किसी को रथ होते हैं, और किसी को हाथी होते हैं। गेटिंग? ये 4 प्रकार की सेना मानी जाती है। तो आका जाता है, और अक्षौहिणी जो कहा जाता है, अक्षौहिणी सेना। और अक्षौहिणी में सबका वर्गीकरण है। इतने हजार, इतने लाख पैदल, इतने लाख घोड़े, इतने रथ, इतने हाथी, ऐसा सबका वो एक पर्टिकुलर, एक डेफिनेट उसका फिगर है, जिसको कहते हैं एक अक्षौहिणी। समझ में आया? आगे बढ़ते।
सो सुनते हैं जो मैंने 2-4 दिन पहले बोलते हुए कहा था, महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में अर्जुन जाकर खड़ा था। मैं ये बोल रहा था, आपको याद आ रहा होगा। अक्षौहिणी का एक पर्टिकुलर वर्ड है, आपको कभी उसका गणित चाहिए तो कभी उसकी चर्चा करूँगा उसको। तो जैसे एक अक्षौहिणी में क्या क्या आता है, फिर कभी मैं उसको रिकॉल मुझे अभी नहीं हो सकता, मैं उसको फिर कभी बता सकता हूँ। इतने हज़ार ये, उतने लाख ये, ऐसा कोई, दैट इज़ 1 अक्षौहिणी। ऐसी कितनी अक्षौहिणी ऐसा बोला जाता है। चलो आइए अपने प्रकरण में। तो मैंने क्या कहा अभी, 4 प्रकार की सेना। तो क्या कहा आपने, 4 प्रकार मतलब जाति अपेक्षा से 4। क्यों? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहे तो चल सकता है। अपेक्षा तो देख लेंगे, अपेक्षा तो दिमाग में होती है कि बोलना पड़ता है क्या है? तो अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो तब तो आपने ये नहीं बोला सब संख्या अपेक्षा, वहां पर भी जाति अपेक्षा थोड़ी चलेगा कहे तो, और यहां पर भी संख्या अपेक्षा। हम कुछ भी कहे चलेगा। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते चलेगा, चलेगा। एक को विश्व कहते हैं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और वो भी जाति अपेक्षा से ही एक, और वो जाति सत की है। वो कोई चेतन मूर्तिकपना गति हेतु तो, स्थिति हेतु तो, अवगाहन हेतु तो वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 100 घोड़े आ रहे हैं तो उनकी एक आकारता देखकर उनकी एक जाति कहना लोक में संभव है। लेकिन एक घोड़ा जाति आ रही है कहकर 100 घोड़ों से कोई जाति अलग वस्तु तो नहीं हुई। कितने जन समझ रहे? ठीक उसी प्रकार निष्कर्ष पर कोई बोलेगा, निष्कर्ष बोलिए कोई। ब्रह्म इन न्यारे न्यारे पदार्थ को यदि जाति अपेक्षा से एक कहे तो ब्रह्म तो फिर भी अलग सिद्ध नहीं होगा तुम्हारा, और अलग सिद्ध नहीं होगा तो जो सुप्रीम पने की बात है, उनको उसको पूजने करने की बात है, वो तो बात ही सिद्ध नहीं होने वाली है। और कर्तृत्व पर भी आज पड़ने वाली है उसके, जो प्रकरण आगे आएगा। जब सब में व्याप्त हो गया तो तुम पूर्ण कैसे रह गए फिर? समझ में आया? सेकंड पॉइंट। अब हेडिंग क्या डालेंगे और उसका खंडन कैसे करेंगे आप मुझे बताइए जल्दी, मैं इसको पढ़ता हूं, मुझे बताइए। तथा एक प्रकार यह है कि व्यक्ति अपेक्षा तो न्यारे न्यारे हैं, उन्हें जाति अपेक्षा कल्पना से एक कहा जाता है। जैसे 100 घोड़े हैं, 100 व्यक्ति अपेक्षा तो भिन्न भिन्न 100 ही है। उनके आकार आदि की समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परंतु वह जाति उनसे कोई भिन्न ही तो नहीं है नहीं। सो इस प्रकार से यदि सभी की किसी एक जाति अपेक्षा एक ब्रह्म माना जाए तो ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध हुआ नहीं। क्या हेडिंग आएगा? ऊपर पहले में क्या लिखा है आपने? और जो पढ़ के दिखाओ, बोलो। हाँ बोलो असम्यक। ये आपने डाला, ये खंडन का पॉइंट आ गया। वस्तु से अलग, वस्तुओं से अलग समुदाय, वस्तुओं से समुदाय तो कोई अलग वस्तु नहीं, खंडन में आएगा ये। अभी यहां खंडन में लिखेंगे वस्तुओं से जाति कोई अलग तो वस्तु नहीं है खंडन में। और उसका स्टेटमेंट क्या आएगा? उसका स्टेटमेंट क्या आएगा? वस्तुएं न्यारी न्यारी है और उनको जाति अपेक्षा से एक कहा जाता है, राइट। लेकिन उनकी एक जाति कही जाती है, लेकिन उसके दिमाग में है अभी ये क्या दिमाग में है कि जाति कोई अलग वस्तु है। तभी तो ब्रह्म को व्यापक भी कहकर उनसे अलग भी दिखाता है। ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट पर आइए, तीसरे पॉइंट पर आइए। अभी बी के बाद सी पर चलिए। सी पर ये 1 का ही पूरा प्रकरण चल रहा है। इसमें क्या कह रहे देखो, एक प्रकार तो यह है कि सभी वस्तुएं न्यारी न्यारी है, और जैसे वो कलेक्शन हो जाए उनका तो एक स्कंद रूप हो जाए, क्लस्टर रूप हो जाए तो उनको एक कहा जाता है, राइट। जैसे मान के चलिए
5 तिल के कण, 50 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 100 तिल के कण, 100 गुड़ के कण, 100 गुड़ के कण, और क्या ले सकते हैं 100 घी के कण, 300 कण मिलके उसको क्या कहेंगे, लड्डू, राइट। अब लड्डू कोई इन 300 से कोई अलग वस्तु तो नहीं है, इन सबको ही तो लड्डू कह रहे हैं। मिलते जुलते प्रकरण, मिलते जुलते प्रकरण, बस समुदाय से शब्द हटकर जाति के पास आए और जाति शब्द हटकर अभी स्कंद इतना मात्र होगा। तो यहाँ पर यह कहा जाएगा, वो ये कह रहा है सभी वस्तुएं न्यारी न्यारी होने पर भी उसको स्कंद की तरफ से वो सब मिलके एक स्कंद है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो सभी वस्तुओं से स्कंद कोई अलग वस्तु तो नहीं है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म सबमय है, ऐसा कहते समय ब्रह्म तो सबसे अलग तो कोई वस्तु ही नहीं रही जिसका इतना बवाल मचा जा रहा है। आप समझ रहे बात को? देखिए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा एक प्रकार यह है कि पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, उनके मिलाप से एक स्कंद हो, उसे एक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए, जैसे जल के कणों को मिलकर एक समुद्र होता है तो उसको समुद्र कहेंगे, लेकिन जल के कणों से समुद्र कोई अलग वस्तु तो नहीं होगी, मिट्टी के कणों से घड़ा कोई अलग वस्तु तो नहीं होगी। 2 उदाहरण दिए। तथा जैसे पृथ्वी के परमाणुओं का मिलाप होने पर घट आदि कहते हैं, परंतु यह समुद्र आदि वो घटादिक हैं, वे उन परमाणुओं से भिन्न कोई अलग वस्तु तो नहीं है। सो इस प्रकार से सर्व पदार्थ न्यारे न्यारे हैं, परंतु कदाचित मिलकर एक हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। ऐसा माना जाए तो इनसे अलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध ही नहीं होगा। 3 लाइन्स में आपके सामने पढ़ूंगा और थोड़ा गौर करिए। तीनों पैराग्राफ्स का अंतिम लाइन्स देखिए। जिसका नाम ब्रह्म है, वो ब्रह्म कोई भिन्न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी। 1 2 एक ब्रह्म कोई भिन्न तो सिद्ध नहीं हुआ। 2 3 इनसे अलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ। 3 मिल रहा है सबको, सबका निष्कर्ष। सर्वव्यापकपने का खंडन चल रहा है, सब में गुस्से भी मान रहे हो और सब में अलग भी मानते हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। गेटिंग? आज के लिए तो वैसे इतना ही था, जाते जाते और आपके 2-4 मिनट में ले लूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा प्रकरण बदल रहा है, ट्रैक बदल रही है थोड़ा सा, इसलिए कल से ही अभी आगे का बनेगा। अनुरूप होता हुआ अनुरूप नहीं होता, ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? बोलो। नौ तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, 7वां कलश आत्मख्याति का। इसमें यह कहा गया वो सोना नवरूप होता हुआ भी नवरूप नहीं होता, वो सोना कुंडल हार रूप होता हुआ भी कुंडल हार रूप नहीं होता। कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न। हे तुम तो मानते हो, फिर इनकी मान्यता में क्या दिक्कत है? कौन बताएगा? जल्दी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सुन। हमारे में दोनों पक्ष हैं भिन्न भिन्न भी, लेकिन इनमें मात्र एक ही पक्ष है। नहीं, सुनिए, हमने ये कहा नौ तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, वो ज्ञायक भाव नौ तत्व रूप होता हुआ भी नौ तत्व रूप नहीं होता। जो हमने ये कहा कथनचित भिन्ना भिन्नता, वो एक द्रव्य में घटित की जा रही है। आत्मा कथनचित ज्ञान है, लेकिन कथनचित ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान के अलावा अनंत गुण रूप है। ऐसा भिन्ना भिन्नपना द्रव्य में और गुण में, द्रव्य में और पर्याय में, गुण में और पर्याय में, द्रव्य और पर्याय में संभव हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ऐसा 2 द्रव्य में नहीं हो सकता।
दो द्रव्य एक रूप भी रहते हैं, फिर अलग अलग भी रहते हैं, ऐसा दो द्रव्य में नहीं घटित होता। वो एक द्रव्य के ही दो धर्म है, भिन्न और अभिन्न। कितने जन समझ रहे? कोई ये कहेगा जीव शरीर रूप भी होता है और होता भी नहीं है, ऐसा नहीं। तो सत्यार्थ क्या है? शरीर रूप होता है कि नहीं जीव? सत्यार्थ क्या है कि इसमें भी अनेकांत है। अरे शरीर जीव के साथ अथवा जीव शरीर के साथ रहता है, इसलिए एक कहा जाता है और उससे प्रयोजन की भी सिद्धि होती है, भेद विज्ञान की और अहिंसात्मक, लेकिन कहा जाता है। लेकिन मानना मिथ्यात्व है। दो द्रव्य कभी भी एक रूप नहीं हो सकते, किसी भी अपेक्षा से नहीं। किसी अपेक्षा से? किसी भी अपेक्षा से नहीं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? यह नए मान्यता के अंश नहीं है, बात को पूरी करो। ये नए सम्यक ज्ञान के अंश है, ज्ञान के। ऐसा जानो तो कि जीव पंचेंद्रिय भी है और पंचेंद्रिय से रहित भी है, जानो तो। लेकिन मानना एकांत रूप स्वयं को अमूर्तिक अतीन्द्रिय ही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ऐसे ये भी मानोगे, ये भी मानोगे, तब तो फिर बुंदेलखंड की भाषा में बोलो, गुड़ गोबर हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा? गुड़ गोबर समझते हैं? ऋषभ गुड़ गोबर समझता है? नहीं समझते आप लोग? तुम समझते? और कोई समझता है? और कोई? गुड़ अच्छी चीज मानी जाती है, गोबर एकदम खराब चीज मानी जाती है। दिखने को लगभग एक सरी की दिखती है और लोग ये कहेंगे साहब तुमने तो गुड़ गोबर सब एक कर दिया। आप समझ रहे बात को? कहा आसमान कहा जमीन, ये 36 का आंकड़ा है दोनों का, एक कैसे हो सकता है? ठीक उसी प्रकार जानने की अपेक्षा से ऐसा जानना तो जीव शरीर रूप होता है, शरीर रूप नहीं होता। शरीर रूप होता है ऐसे क्यों जानना, क्यों कहना? अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि, क्योंकि शरीर को धक्का लगने से उसके मन को भी पीड़ा होगी। अरे शरीर तो बहुत दूर, उसका पैसे का भी हरण कर लेते हैं तो भी उसको मानसिक पीड़ा होगी। इसलिए उसको चोरी को भी हिंसा के अंतर्गत लिया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। क्या पैसा किसी का चुरा लिया और हिंसा कैसे हो गई? अरे उसका प्राण पीड़न हो गया। तुमने पैसा उठाए तो तुमने हिंसा की, और परमार्थ से एक ही पाप है हिंसा। झूठ चोरी कुशील परिग्रह तो मंदबुद्धि वालों को विस्तार से समझाया जाता है। कितने जन पकड़ रहे मेरी बात को? तो कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न ये तो स्यादवादी ही कह सकता है, और ऐसा दूसरा नहीं कह सकता कि ईश्वर सब रूप हो गए और अलग भी रहा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आत्मा संसारी मुक्त इस रूप हो सकता है, सात तत्व रूप, क्योंकि वो द्रव्य है और वो उसकी पर्याय है। सोना और कुंडल आदि इसमें इसलिए जमेगा क्योंकि वो द्रव्य और पर्याय है। लेकिन सोना चांदी रूप भी होता है और तांबे रूप भी होता है, ऊन रूप भी नहीं होता। ऐसा मानना ठीक है? समझ में? कहना तो फिर भी चलेगा उसमें भी, क्योंकि सोना और तांबा एक होने पर वो कहा जाता है सफेद सोना, चांदी और सोने को उदाहरण कहा जाएगा। माना तो कतई नहीं जाएगा कभी भी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? सर्वव्यापी पने का खंडन के लिए 3 बातें उसने उठाई। समुदाय पने की कल्पना की, जाति पने की कल्पना की, स्कंद पने की, और सब में उसका ये कहना है कि ऐसा होने पर भी ब्रह्म अलग है। पंडित जी साहब ने तीनों जगह एक ही तर्क उठाई, यदि सर्वव्यापक है फिर भी अलग कैसे रहा? फिर वो अलग तो कोई ब्रह्म नाम की कोई वस्तु रही नहीं। फिर यदि माननी हो उनको तो व्यापक मत मानो, व्यापक मानना हो तो अलग ब्रह्म किसको कहोगे तुम? एक ही वस्तु जब सब में व्याप्त है, अब पकड़ रहे तो सबको ही कहना पड़ेगा। ठीक है? ओम